Hello, welcome to this Ultimate Hijama Advanced Plus course. This is a preview video. We are going to discuss what we are going to learn in this particular course. So, be with me. Let's see what we are going to discuss in this particular course. And for sure, ये course आपका best of the course होने वाला है और जिसमें हम बहुत सारी knowledge सीखने वाले हैं हिजामा को लेकर. Hijama, you know, it's a sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it's एंशिएंट मेथड ऑफ ट्रीटिंग डिसीजेस जो कि क्या है 5000 ईयर्स ओल्ड एक प्रैक्टिस है जिसको हम सीखने वाले हैं. और फॉर श्योर इस कोर्स को हम बहुत ही स्टेप वाइज और बहुत ही बेसिक से लेकर चलेंगे ताकि आप इस कोर्स को सीखने के बाद एक बेहतरीन हिजामा थेरेपिस्ट बन सकें और हिजामा की एक बेस्ट ऑफ द नॉलेज आपके पास हो सके. ये नहीं कि जस्ट आपको हिजामा के कप्स पता है और हिजामा की गन्स पता है एंड यू आर जस्ट रेडी टू गो. दैट्स नॉट द केस. आजकल क्या है कि बार बार ब्यूटिशियन ये भी हिजामा लगा रहे हैं विदाउट एनी प्रायर नॉलेज. सो दिस कोर्स इज डिजाइन कि आपको क्या कर सकें, हम हिजामा की प्रॉपर पूरी नॉलेज दे सकें. एंड फॉर श्योर ये कोर्स आपका बेस्ट ऑफ द कोर्स होने वाला है. एंड let's just start this course. So aim of the course, aim क्या है कि we have to revive the sunnah as the hijama is forgotten now. Few of the people knows about it, so it's a forgotten. So what we have to do, we have to revive it. Another aim is to uplift the nation by providing them a skill and providing employment. Hijama is now practiced all over world. भाई है क्या कि एक क्वेश्चन ये है कि is it compulsory to have a medical background for learning hijama? I don't think so. It's compulsory to have a medical background in hijama because क्यों? क्योंकि हिजामा क्या है कि एक ancient way of treating diseases है. ये 5000 साल पुरानी का एक टेक्निक है, एक डिसीज है, एक मेथड है. और उस समय भाई कोई MBBS किसी तरीके की कोई डिग्री विग्री नहीं चलती थी. एक तरीक़ेकार था, लोग सीखते थे और उसको लगाते थे. हाँ, इस तरीक़ेकार को सीखना ज़रूरी है, ठीक है. और वो ये कोर्स इसी को डिज़ाइन किया गया है कि आपको कैसे वो सिखाया जाएगा. इट्स नॉट अ सर्जरी, ये कोई सर्जरी नहीं है. इट्स वेरी इजी टू हैंडल, बहुत आसानी से इसको डील कर सकते हैं हम. और इंशाल्लाह वी विल लर्न ऑल इट्स मेथड्स एंड इंसिजन. ओके, सो बस इस कोर्स के साथ बने रहिए. इट्स अ प्रीव्यू वीडियो. देन यू विल सी कि हम इस कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं. बेसिकली दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं इस कोर्स को सीखने के लिए. फर्स्टली रिलीजियसली एस्पेक्ट्स एंड दूसरा है मेडिकली एस्पेक्ट्स. मेडिकली एस्पेक्ट से हम बॉडी को हील करेंगे जो कि बहुत है, जो कि हमारी मेडिकल साइंस कर रही है और करती आई है. रिलीजियसली एस्पेक्ट्स ये है कि हम इस एस्पेक्ट से पेशेंट के सोल को हील करेंगे. ओके, उसकी रूहानी हीलिंग करेंगे. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. हम ये दो चीज़ों को बेहतरीन तरीके से जब अपने पेशेंट पे लगाएंगे सो फॉर श्योर 100% रिजल्ट आने वाला है. और इस कोर्स में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि भाई ईच स्टूडेंट ऑफ नॉलेज इज एलिजिबल. जो तालिब इल्म है, जो नॉलेज की एक चाह रखते हैं, वो सारे क्या है कि इस कोर्स को सीखने के लिए एलिजिबल हैं. गॉट इट. Now move to the another part which is the importance of hijama. Like Islamic importance of hijama तो बहुत ज़्यादा है. वो कैसे है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा को खुद परफॉर्म किया है और दूसरों को इसको करने की क्या दी है, हाँ सलाह दी है. ठीक है, 30+ ऑथेंटिक हदीस हैं जो कि क्या होती है कि इसकी इंपॉर्टेंस को बताती है. इवन एक हदीस ही हमारे लिए काफ़ी थी कि हम ईमान रखते. सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है कि इसको रिकमेंड किया हुआ है एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ हीलिंग. And it has been mentioned in various hadiths for sure. So by learning hijama, student क्या कर रहा है, can follow the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and also gets rewards from Allah. Yeah, you have to believe that. Okay, now moving to the next thing. इट्स अ हदीस, एक फेमस हदीस. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की तरफ तशरीफ ले गए थे तो 10 एंजल्स ने उनको रिकमेंड किया था कि अपनी आवाम में कहें कि हिजामा लगाएं. दैट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिजामा इन इस्लाम. लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्डली इंपॉर्टेंस ऑफ हिजामा. भाई हिजामा क्या है कि यूएस में, यूरोप में, नेशंस में क्या हो रहा है कि 90s से हिजामा चला आ रहा है. वहां से तब से लोग हिजामा लगा रहे हैं. ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हिजामा क्या है कि भाई यूरोप में भी गया हुआ है और वहां पे भी अभी भी परफॉर्म हो रहा है. इट इज़ बिलीव दैट कि ओरिजिन हिजामा का जो है वो चाइना से ओरिजिनेट होता है. और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जैसे ग्रीस हो गया, इजिप्ट हो गया, तमाम ओरिजिन
बताते हैं कि भाई हिजामा हमारे यहाँ से हुआ है, हमारे यहाँ से हुआ है, हमारी हिस्ट्री इसकी है। लेकिन बेसिकली जो 90% कह लीजिए या 70% कह लीजिए, जो हम बिलीव करते हैं कि ये चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। टर्की, फिनलैंड और ये तमाम नेशंस में क्या है, हिजामा एज अ मसाज थेरेपी यूज किया जाता है और लगाया जाता है और लोग इससे फायदा हासिल करते हैं। और हमारे मिडिल ईस्ट में मिडिल ईस्ट में तो हिजामा को लेकर बहुत ज़्यादा ही अहमियत है और बहुत ही इसमें अच्छी सैलरीज हैं और बहुत ही तरीके से हिजामा थेरेपिस्ट को एक बहुत ही इज्जत और बहुत तरीके से एहतराम और अच्छा पे आउट मिलता है। और वहाँ पे बहुत ही सक्सेसफुल जर्नीज और बहुत ही हर जगह पे मोस्टली आप देखने को मिल जाएगा कि मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है कि हिजामा को लेकर बहुत ही अहमियत हो रखी है। तो ये चीजें हमें इंपॉर्टेंस बताती हैं कि हिजामा कितना अहम है और कितना इंपॉर्टेंट है। सो व्हाई यू हैव टू ऑप्ट हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स। हिजामा कपिंग थेरेपी कोर्स आपको इस वजह से लेना चाहिए क्योंकि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके और प्रॉपर लर्निंग के साथ आप हिजामा कोर्स को सीख सकें और अपनी इस हिजामा जर्नी को बेनिफिशियल बना सकें। सो इस कोर्स में हम ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यू सी, हिजामा लगाना बहुत आसान है, आप भी यूट्यूब से देखकर खड़े होकर हिजामा लगा सकते हैं बिकॉज इट्स नॉट अ सर्जरी। बट क्या है कि आजकल बार बार ब्यूटिशियन आर आल्सो परफॉर्मिंग हिजामा, इनको नॉलेज ही नहीं है कि हिजामा कॉन्ट्राडिकेशंस क्या होंगे, हिजामा के टिप्स और सीक्रेट्स क्या क्या हैं जिसे हम हिजामा को 2 टाइम्स 3 टाइम बूस्ट कर सकें, प्री मसाज कैसे करना है, डायफ्राम ब्रीदिंग कैसे देनी है, बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर, ये तमाम चीज़ें हैं कैसे क्या करनी है। ठीक है, कैसे पेशेंट को डायग्नोज करना है, कैसे डिटरमाइन करना है कप्स की लोकेशन को, कैसे आपको कप्स को डिटरमाइन करने हैं, नंबर ऑफ कप्स कितने क्या लगेंगे, बच्चों के बड़ों के, कैसे बीपी चेक करना है। तो दीज आर द पार्ट ऑफ लर्निंग। और हम क्या कर रहे होंगे कि हिजामा में लर्निंग करे होंगे, अच्छी खासी लर्निंग करेंगे सो दैट हमें हिजामा के हर एक एस्पेक्ट क्लियर हो सके। तो कंक्लूजन क्या है कि 90% लर्निंग है और इस लर्निंग को आगे बढ़ाने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सो देयर इज अ कोट फ्रॉम हिपोक्रेट्स जो कि कह रहे हैं कि इफ यू डिसमिस एंड निग्लेक्ट द एक्सपीरियंसेस ऑफ एंशिएंट्स and believe that you will find the right path only in the newest treatment, so you are fooling yourself and the people around you. एग्जैक्टली अगर आप ये सोचें कि भाई पुराने जमाने की चीजें वो तरीक़ेकार अभी काम नहीं आएंगे, उससे हीलिंग नहीं हुए, तो क्या कर रहे हो आप, बेवकूफ बना रहे हो खुद को और अपने आसपास आने वाले लोगों को। एग्जैक्टली तो अभी हमारा जो मेथडोलॉजी है करने की, वो बेसिकली 3 स्टेप में हम वर्क करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग, टेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल। सो लर्निंग ये पूरा यूडेमी में होने वाली है आपकी, और ये यूडेमी का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है हिजामा कपिंग थेरेपी को लेकर। बहुत सारे कोर्सेज आई नो पढ़े हुए हैं। इस कोर्स को क्या करते हैं कि हम बेस्ट बनाएंगे आप लोगों के रिव्यूज के साथ। तो काइंडली इस कोर्स को परचेज करें और बेस्ट ऑफ द रिव्यू दें, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट पाएं और यूडेमी में इसका नंबर 1 कोर्स बनाएं। ओके, सो हम लर्निंग करेंगे पूरे यूडेमी में जो कि 90% लर्निंग है। देन उसके बाद क्या होगा कि हम 90% लर्निंग में आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे। नाउ आई एम कमिंग टू द सिलेबस पार्ट एंड दिस इज द सिलेबस पार्ट जहां पर हम हिजामा एक्सपर्ट का सिलेबस करेंगे, साथ ही साथ आपका हिजामा एडवांस का भी सिलेबस कवर अप कर रहे होंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, इंट्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपने क्या किया है कि कोर्स को इनरोल कर लिया हुआ है, और कर लिया हुआ है ना, ओके कर लीजिए फॉर श्योर, थैंक यू। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे होंगे, मॉड्यूल 1 को डील कर रहे होंगे। मॉड्यूल 1 में बेसिकली हम 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर इज गोइंग अबाउट द बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी, जहां पे हम जीरो से देख रहे होंगे हिजामा भाई होता क्या है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हिजामा, देन टाइमिंग्स ऑफ हिजामा। ये 3 चैप्टर्स हमारे मॉड्यूल 1 में आ रहे होंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी। अब बेसिक्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी में जो सब हेडिंग है वो है व्हाट इज हिजामा और कपिंग थेरेपी। डिटेल में देख रहे होंगे हिजामा होता क्या है, और प्रॉपर हम इसको क्या कर रहे होंगे, एक डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू हिजामा को सीख रहे होंगे, कैसे मैकेनिज्म इसका वर्क करता है। देन मूव टू द अनदर हेडिंग विच इज प्रोफेटिक हदीस ऑन हिजामा, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंस देख रहे होंगे कि भाई कितने अहम है ये। ब्रीफ हिस्ट्री में हम डेप्थ में जा रहे होंगे, 5000 ईयर्स ओल्ड प्रैक्टिस है, तो हम 5000 ईयर्स ओल्ड के जो स्क्रिप्चर्स वगैरह है उसके बारे में हम डेप्थ में उसमें डिस्कस कर रहे होंगे। भाई हिस्ट्री है तो हमें इसकी अहमियत पता चलेगी। देन हम डिस्कस कर रहे होंगे कि हाउ ऑफन हिजामा शुड बी टेकन। एक डिस्कम्फर्ट बंदे को, एक कंफर्टेबल और हेल्दी पेशेंट को, और एक फर्स्ट टाइम जो हिजामा लगाने आ रहा है कि उनको कितने सेशंस लेने चाहिए, इस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एकेडमिक रिसर्च अबाउट हिजामा, क्या क्या रिसर्चेस हो रखी है हिजामा को लेकर और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स में ये कोर्सेज चल रहे हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हिजामा के, ये इसमें से इस हेडिंग के अंदर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सो इन सब टॉपिक्स के साथ साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर
कवर अप हो जाएगा। देन हम बात कर रहे होंगे बेनिफिट्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी की। अगर हम इसकी पूरी बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये चैप्टर बहुत लंबा होने वाला हो जाएगा। लेकिन हम क्या है कि हम मेजर बेनिफिट्स को कवर करेंगे, जिसमें से हमारा बॉडी बैलेंस आता है। इसमें तमाम बीमारियां आ जाती हैं जो कि कवर अप हो जाती हैं अगर हमारी बॉडी बैलेंस हो जाएगी तो। पेन रिलेटेड इशू से हिजामा कैसे ट्रीट करता है, लंग रिलेटेड जो मसाइल होते हैं उसको हिजामा कैसे हील करता है, इंटेलिजेंस रिलेटेड कैसे हिजामा काम आता है। देन 72 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और भी अदर डिसीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, हिजामा कैसे बेनिफिशियल होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड चैप्टर विच इज टाइमिंग्स ऑफ हिजामा। टाइमिंग्स ऑफ हिजामा बेसिकली हम 3 टाइप्स में देख रहे होंगे। टाइप 1 इज अकॉर्डिंग टू सीजन, कौन सा सीजन बेहतर है हिजामा लगाने के लिए। देन टाइप 2 इज हिजरी कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी कौन सी डेट से क्या हदीस इसको लेकर आई हुई है। देन वीक डेज के अकॉर्डिंग कौन से डेज हमारे बेनिफिशियल है हिजामा लगाने के लिए। देन देयर विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्ट्राडिक्शंस जो कि दो हदीसों के बीच में होगा, तो हम कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे। सो इन दिस मॉड्यूल आप 3 चैप्टर्स कवर अप करेंगे और ये लर्निंग उसकी होने वाली है। यू आर सेइंग कि कितना वास्ट सिलेबस हमारा हो रखा हुआ है। देन वी विल कम टू द मॉड्यूल 2 जहां पर हम टिप्स एंड सीक्रेट्स, बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत अच्छा क्या है कि कंटेंट है इसमें। टिप्स और सीक्रेट्स में हम नई नई चीजें सीखेंगे, कैसे हम हिजामा को 2 टाइम 3 टाइम बूस्ट कर सकते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर होने वाला है ये, हाउ टू अप्लाई हिजामा। ये है बेस्ट ऑफ द चैप्टर जहां पर आप हिजामा को अप्लाई करना सीखोगे। 10 स्टेप्स के अंदर हम सिखाएंगे, हर एक स्टेप को डिटेल में लेंगे कि कैसे आप हिजामा तरीके से वन स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 करके एक बेहतरीन एक आला तरीन आप हिजामा लगा सकते हैं अपने पेशेंट को। नाउ लास्ट में हम बात कर रहे होंगे इस मॉड्यूल के हिजामा कॉन्ट्राडिकेशंस की, कौन कौन से पेशेंट्स को हमको क्या करना है, हिजामा नहीं लगाना है। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी मौजू है कि हिजामा किनको नहीं लगाना है। अब बात करते हैं टिप्स एंड सीक्रेट्स ऑफ हिजामा कपिंग थेरेपी की। तो मैं बहुत अच्छे से आपको ले जा रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से कर लो। डेप्थ में हम बात करने वाले हैं कोर्स के अंदर, और मैं आप सबसे कोर्स में मिलने वाला हूं। सो श्योर लाइक आप प्लीज इस कोर्स को जरूर जरूर इनरोल करें। ओके, तो फर्स्ट हमारी सब हेडिंग इसके अंदर होने वाली है जो कि है इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसीडर बिफोर हिजामा। सॉरी, ओके। तो क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि हमें कंसीडर करना चाहिए हिजामा से पहले। ठीक, बहुत सारे इश्यूज हैं, हर एक इश्यूज को हम अच्छे से डील करेंगे। कौन से इशू जो हिजामा को हमारे कमजोर करेंगे, कौन से इशू हिजामा को बूस्ट करेंगे। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट पर्टिकुलर सब हेडिंग। देन अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज कंसीडर आफ्टर हिजामा। आफ्टर हिजामा कौन कौन सी चीजें हैं भाई, हिजामा लगाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी, ये वहां पर हम देख रहे होंगे। और स्पेस प्रिपरेशन, हमें हिजामा लगाने के लिए कैसी हमारी स्पेस होनी चाहिए, कैसे उसको हम प्रिपेयर करेंगे, अपनी स्पेस प्रिपरेशन क्या। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द प्री मसाज थेरेपी। अब हम प्री मसाज थेरेपी कैसे देंगे अपने पेशेंट को कि हम क्या कर सकें, हिजामा को 2 टाइम 3 टाइम बूस्ट कर सकें, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। डायफ्राम ब्रीदिंग का यूज देखेंगे जो कि अहम है। ओके, देन हम बात करेंगे एडिशनल मेथड्स टू बूस्ट हिजामा। इसमें 4 तरीके के मेथड्स देखेंगे जो कि हमारे हिजामा को बूस्ट करेंगे। गॉट इट। सो इसके साथ साथ हमारा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर खत्म होगा। देन हम आ जाएंगे हाउ टू अप्लाई हिजामा, 10 मस्ट नीडेड स्टेप। स्टेप 1 की बात करेंगे तो पेशेंट एक्सेप्टेंस, पेशेंट को डायग्नोज करना, उससे बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। हम इसको अच्छे से देखने वाले हैं, कैसे आपको पेशेंट से बातचीत कन्वर्सेशन करना है और उसकी मेंटेलिटी को जानना है। देन उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म उसे फिलअप कराना है ताकि आप पेशेंट की हिस्ट्री जान सको और अपने माइंड को मेकअप कर सको। अपने माइंड को मेकअप करने के बाद आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान लगाना है कि हम इस पेशेंट को कितने कप्स लगा सकते हैं, हम इन, और ये सारी चीजें किसके अंदर आने वाली हैं, इस हेडिंग के अंदर आने वाली हैं कि हम कितने कप्स लगा सकते हैं। देन हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कप्स, कि हम क्या कर सकते हैं, ये कप्स को कैसे डिटरमाइन करें, लोकेशंस को कैसे डिटरमाइन करें। बहुत अहम मौजू होने वाला है कप्स की लोकेशन। देन स्टरलाइजेशन की बात करेंगे, कैसे हम स्टरलाइज करके बॉडी को साफ एकदम जर्म्स फ्री करेंगे। गॉट इट। देन प्री वैक्यूमिंग, भाई प्री वैक्यूमिंग अहम है, कब हटानी है, कितनी देर तक लगानी है, ज्यादा देर लगाएंगे तो ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। सारी अहम बातें इसके अंदर आने वाली हैं। इंसिजन का प्रोसेस है कि भाई कितने कट्स लगाने हैं, कितने लंबे, कितने गहरे, कितने छोटे, कितने ज्यादा, कैसे कप्स की जगह पे लगाना है, कप्स की एरिया, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। सेकेंड वैक्यूमिंग में कितनी देर तक लगाना है, कितना उठा हुआ होना चाहिए, ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, प्रोलॉन्ग करना है, कब छोड़ना है, कब ज्यादा करना है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेकंड वैक्यूमिंग।
अब कप को खाली करने की बात आएगी तो कप को कैसे खाली करना है, ठीक है। तो ये एम्पटिंग कप्स में जो टेक्निक हम सीखेंगे तो इसके अंदर आने वाली है। ड्रेसिंग के अंदर हम बात करेंगे कैसे हमको ड्रेसिंग करनी है एक हिजामा पेशेंट, सॉरी हिजामा लगाने के बाद पेशेंट की। हिजामा कॉन्ट्राइंडिकेशन से बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, कुछ इश्यूज मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अदर केसेस विल आल्सो बी टेकन टू बी डिस्कस्ड, गॉट इट। सो ब्लड थिनर जो बंदे यूज करते हैं, हीमोफिलिक पेशेंट जो होते हैं, एल्डरली लोग को कैसे हिजामा का लगाना है, कितने लगाने हैं, नहीं लगाना है, प्रेग्नेंट वुमेन होगी या अंडरगोन ऑपरेशन हुआ है या फिर नर्सिंग मदर हो गई आपकी, ठीक है, इन लोगों को भी हम डील कर रहे होंगे कि हिजामा कैसे क्या देखेंगे। देन हमारा आ जाएगा मॉड्यूल 3। आप सिलेबस देख रहे हो कितना वास्ट होने वाला है। मॉड्यूल 3 क्या है कि हमारा स्क्रीनिंग हिजामा की हम बात कर रहे होंगे, जहाँ पे स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट्स हम देखेंगे ऑन हेड में क्या क्या हैं, स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट्स ऑन बैक, स्क्रीनिंग हिजामा पॉइंट्स ऑन लेग्स एंड सुन्नत हिजामा पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, सुन्नत हिजामा पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत अहम तरीन है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये सब यूडेमी में मिल रहा है आपको, सो प्लीज़ इस कोर्स को इनरोल करें। नाउ एडवांस हिजामा की केस स्टडीज की बात करेंगे तो कई सारे केस स्टडीज को हमने ले रखा हुआ है, 20+ केस स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी हिजामा की जर्नी आसान कर देंगी। जैसे कि केसेस में आता है लोअर बैक पेन, शोल्डर पेन, स्किन एक्जिमा, स्टमक इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ट्रिगर पॉइंट्स, ब्लड पूलिंग, ल्यूपस, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्किन कंडीशन, किडनी, स्लिप डिस्क या इन्फेक्शन, डायबिटीज, गाउट, टेलबोन, बैक एके। सो ये सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें कितने ही जमा पॉइंट्स देने हैं, कहाँ कहाँ पर लगाना है, कहाँ कहाँ पर नहीं लगाना है। सो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स के अंदर आने वाली हैं। देन हम टेस्टिंग की बात करेंगे, हम आपका एग्जाम कंडक्ट कराएंगे जिससे क्या हो सके कि आप सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सको, ठीक है। सो ये टेस्टिंग के अंदर हम कवर कराने वाले हैं आपसे, ओके। और ये सारी चीज़ें हेल्प उम्मा के अंडर पे हम क्या कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। हेल्प उम्मा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस कोर्स को स्पॉन्सर कर रही है। बेसिकली ये उम्मा 2020 में लॉन्च किया था हमने लॉकडाउन में, और उस वक्त जब लोगों को हम चीज़ें बांट रहे थे, देने वालों से लेकर लेने वालों में बांट रहे हैं, तो एक दिल में बहुत फ़िक्र पैदा हुई, कौम को लेकर मोहब्बत पैदा हुई, और ये फ़िक्र आई कि भाई दुनिया से जाना है, और अगर हम इस कौम के लिए कुछ करके चले गए तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर मग़फ़िरत का ज़रिया बना देंगे। तो इस फ़िक्र के साथ साथ हमने ये सोचा कि भई क्यों नहीं हम ऐसे सेक्टर पे काम करें जो कि कौम की कमज़ोरी बन रखी हुई है, दैट इज़ एजुकेशन सेक्टर। तो हम स्किल डेवलपमेंट को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह काम करने वाले हैं और काम कर रहे हैं। आपकी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, हेल्प उम्मा और स्किल बेस्ड लर्निंग को प्रोmote करें कौम में। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काइंडली enroll to this course. See you in course. Take care. Bye. Bye.